100% प्योर आलमंड बटर अगर आपके पास हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाना इंतहाई आसान हो जाता है, ख़ास तौर पर आलमंड मिल्क। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि पहले हम आलमंड बटर घर में कैसे बना सकते हैं और उससे 1 सेकंड के अंदर आलमंड मिल्क कैसे बना सकते हैं। 100% प्योर आलमंड बटर बनाना इंतहाई आसान है। इसके लिए मैं 2 कप आलमंड जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप आप बादाम ले लें, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो अमेरिकन बादाम ले लें, चाहें तो गुरबंदी बादाम ले लें। लेकिन ये है कि अगर इनको आप रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने रोस्ट नहीं किया, इसलिए मुझे ये आलमंड बटर बनाने में बहुत टाइम लग गया। ये देख लें कि आपका जो फूड प्रोसेसर है उसकी मोटर जो है वो 900 वाट से ज़्यादा की हो, क्योंकि ये कि आलमंड बटर बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम और काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है। अगर आपकी मशीन खा वो फूड प्रोसेसर है या आपके पास ब्लेंडर जग है, उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपकी मशीन 900 वाट से कम की है तो वो 2-3 दफ़ा आलमंड बटर बनाने के बाद जल जाएगी या जवाब दे जाएगी। आपको ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये देख लें कि आपकी मशीन जो है वो 900 वाट की ज़्यादा की हो। ये मेरे पास कैनवुड की मशीन है और ये 900 वाट की है। न्यूट्रीबुलेट की जो है वो 1200 वाट तक की भी मशीनें अवेलेबल हैं। आलमंड बटर बनाना इंतहाई आसान है, ख़ासतौर पे अगर आपकी मशीन अच्छी है। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन मुझे 10 मिनट हुए हैं और ये आलमंड जो मेरे बादाम थे उनका जो है वो पिस गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा जमना शुरू हो गए हैं। अब एक स्पैचुला लेके आपने ये करना है कि हर 5 मिनट बाद मशीन को बंद करना है और अपना ये जो आलमंड का जो चूरा होगा, पिसे हुए बादाम होंगे, इसको आपने जो अपना है स्पैचुला, इससे आपने थोड़ा सा रोटेट करना है। अब देखें ये आपके बादाम जो है ना थोड़ा सा तेल छोड़ रहे हैं, ये आलमंड बटर बनना शुरू हो चुका है। इसको हम मज़ीद जो है वो मिक्स करेंगे यहाँ तक कि ये आलमंड जो है बादाम जो है ये टोटली लिक्विड फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं, ये आ चुके हैं। और ये मुझे काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि ये है कि मैंने रोस्ट नहीं किए थे। रोस्ट कर ले तो ये आपका ये टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम, ये बहुत कम हो जाएगा। आलमंड मिल्क के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए जो लोग कीटो कर रहे हैं वो प्रेफर यही कर तो ये है कि अगर आप आलमंड बटर बना लें तो इसके अंदर ये कि ये आप तकरीबन 2 हफ्ते तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और इससे आलमंड मिल्क बनाना बहुत आसान हो जाता है और बच्चों को ये खिलाना बहुत आसान होता है क्योंकि बच्चे बादाम नहीं खा सकते। मुझको ये आलमंड बटर बनाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं हर 5 मिनट बाद रोक के मशीन को ठंडा होने देती थी ताकि ये कि मोटर जो है वो जल ना जाए। बहरहाल आप आलमंड बटर बना लें तो इसको जो है एयर टाइट जो बर्नी है या जार है उसके अंदर आप रख के अपने फ्रिज के अंदर तकरीबन 2 हफ्ते रख सकते। आप इतना टाइम नहीं लगाना चाहते हैं तो बाहर के ममालिक में, ख़ासतौर पे दुबई में जो मर्दीफ का केयरफोर था, वहाँ पे मैंने देखी थी ये मशीन। इसके अंदर सिर्फ बादाम है और सिर्फ ये बटन जो है इसको ऑन करते हैं और ये 1 सेकंड के अंदर आपको आलमंड बटर जो है ये मिल जाता है। आप चाहें तो ये जो घर में आलमंड बटर बनाया ना, इसके अंदर भी आप वनीला ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कीटो डाइट के ऊपर आप हनी वगैरह या स्वीटनर ऐड नहीं कर सकते। जो बाज़ार से आपको आलमंड बटर्स मिलते हैं ना, उसके अंदर अक्सर ये होता है कि शुगर्स एडेड होते हैं और जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं या डायबिटिक हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये देख लें कि आपका आलमंड बटर 100% आलमंड हो। आलमंड मिल्क बनाने का जो रवायती तरीका है यानी कि बादाम से, वो हम उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। आज हम आलमंड बटर से आलमंड मिल्क बनाएंगे। इसको बनाने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। ये मेरे पास आलमंड बटर जो है ये तैयार है। आलमंड बटर, इसके अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बादाम जो हैं उनका मक्खन जो है वो बनाया गया है। बादाम का मक्खन आप घर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास फूड प्रोसेसर हो। बहरहाल ये मैंने मर्दिफ केयरफोर जो है ना दुबई, वहाँ से मैंने ये बादाम का मक्खन जो है निकलवाया है। कोशिश करें कि ये जो बाज़ार के बादाम के बटर होते हैं, आलमंड बटर, उसको अवॉइड करें क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और चीनी और बहुत सारे और केमिकल्स होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये आलमंड मिल्क बनाने के लिए ये फास्टेस्ट ईजीएस्ट वे है आलमंड मिल्क बनाने के लिए। ये मेरे पास 1 कप पानी है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच आलमंड बटर जो है वो डालूंगी। और अब इसको स्वीटन करने के लिए, अगर आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं तो आपने नो कैल या स्टीविया, एरिथ्रेटोल, कोई भी स्वीटनर जो कीटोजेनिक फ्रेंडली है वो डाल सकते हैं।
अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप हनी वगैरह डाल सकते हैं, या सबसे अच्छी बात है कि खजूर वगैरह जो है वो डाल लें। ये आपकी मर्ज़ी होगी। इवन अगर आप नॉर्मल दूध भी यूज़ कर रहे हैं, आप लो कार्ब नहीं हैं, या आप कीटोजेनिक डाइट नहीं भी फॉलो कर रहे, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल डेयरी मिल्क शेक वगैरह के अंदर जो है 1 चम्मच आलमंड बटर जो है वो आप ग़िज़ाइयत के लिए डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो ब्लेंडर है ये चाहिए होगा। आप कोई भी ब्लेंडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपने अपना ब्लेंडर लिया, इसके अंदर ये मेरे पास 1 कप पानी है। 1 कप पानी के अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है आलमंड बटर डालेंगे। 1 टेबल स्पून आलमंड बटर के अंदर बेसिकली 12 बादाम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने काउंट करते हैं तकरीबन 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये काउंट किए जाते हैं। अब हम बेसिकली ये आपने जो है ना अपना 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून ये आलमंड बटर जो है वो ले लेना है, और सिंपली आपने ये करना है कि आपने अपना जो है पानी उसके अंदर डाल देना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि छोटे बच्चे बादाम नहीं खा सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप उनके नॉर्मल अगर वो दूध पीते हैं तो उसके अंदर भी आप आलमंड बटर डाल दें। आलमंड बटर, लेकिन ये देख लें इसके अंदर कोई और केमिकल्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बादाम हो, 100% बादाम ये आपके, और इसके अंदर कोई ज़र्रे रेशे वगैरह नहीं होंगे कि आप कहें कि बच्चे के गले में फंसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ बेसिकली नो-कैल स्टीविया। आप स्वीटर अपनी चॉइस का डाल सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी होगी। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हनी बहुत अच्छी बात है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो यूज़ कर रही हैं तो ये जो डेट्स होती हैं खजूर, इसका आप जो निकाल के गिटक निकाल के वो डाल सकते हैं। बस अब इस सारे को आपने ब्लेंड करना है। इसके ऊपर आप कवर दे दें। मैं न्यूट्रीबुलेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो आम आपके पास मिल्क शेक वाला जग है, ब्लेंडर है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या बना के आप तकरीबन 2-3 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि ये ताज़ा बनाएं और फ़ौरन कंज्यूम कर लें। ये हमारा जो आलमंड मिल्क है ये तैयार है। ये मैं अब आपको पोर करके दिखाती हूँ। आप ये देखें, इसके अंदर कोई ज़र्रे कोई रेशा नहीं आ रहा। स्मूथ मिल्क जैसे दूध होता है ना, ये वैसे है। इससे आप अपनी चाय भी बना सकते हैं, कीटो चाय, कीटो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी वगैरह वो भी बना सकते हैं। तमाम दूध की जो रेसिपीज़ हैं वो आप आलमंड मिल्क से बना सकते हैं। तो वो लोग जो कीटो डाइट के ऊपर हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो मेरे पास आके कहते हैं जी हम दूध नहीं छोड़ सकते या चाय नहीं छोड़ सकते। आपको वाकई छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये आलमंड मिल्क बनाएं और बताएं ये कैसे बना। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।